नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जमीन के एग्रीमेंट के बाद भूमाफियाओं ने नाबालिग बेटे का अपहरण कर लिया। दिव्यांग पिता प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगाता रहा। 1 वर्ष पहले अपहरित हुए युवक को अब तक पुलिस खोज नहीं पाई। बेबस माता पिता एसएसपी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। दंपति ने गांव के ही दबंग लोगों पर बेटे का अपहरण का आरोप लगाया है। मामला है जनवरी 2019 का। नाबालिग बेटे से धमकाकर जमीन का दबंग लोगों ने कराया था रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद बेटे का उसके हो गया अपहरण और इस मामले में 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पीड़ित दंपति का आरोप है कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और अपहरण के 1 वर्ष बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। दबंग आरोपियों की गिरफ्तारी और उसके बेटे की बरामदगी की मांग को लेकर के अड़े पीड़ित दंपति ने एसएसपी कार्यालय के बाहर लगातार अनशन शुरू कर दिया। यह पूरा मामला है कैंट थाना क्षेत्र के पलिया सहाबदी का। पीड़ित की मां ने आज कहा कि 1 वर्ष के बाद भी उसके बेटे का पुलिस पता नहीं लगा पाई। उच्च अधिकारी भी उसकी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। जब तक उसके बेटे का पता नहीं लग जाता तब तक वह अनशन पर बैठी रहेगी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया बुझाया और अनशन समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन पीड़ित परिवार था कि वो मानने को तैयार नहीं। पलिया साहबदी गांव में यह पूरा प्रकरण हुआ था 1 साल पहले। जनवरी 2019 में इस पीड़ित परिवार के नाबालिग बेटे को धमका करके कुछ दबंगों ने उसकी जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लिया था और उसके बाद से उसके बेटे का पता नहीं है। 4 जनवरी 2019 का मुकदमा FIR दर्ज करा? हाँ, FIR भावा मुकदमा चलत बा। किन किन अधिकारियों से मिली? हाँ? किन किन अधिकारियों से मिली होगी? एसपी के लगे गए, डीएम के लगे गए, सीओसीटी के लगे गए, एसपी सीटी के लगे गए, गाँव का से DIG के लगे गए, सब अधिकारी के लगे गए। क्या मामला है जो लड़के को हमारे अपहरण करिए, हमारा जमीन लिखा ले, उसके नाम जमीन नहीं है और उसके गाँव का नाम जमीन नहीं है। लड़का से एग्रीमेंट करा ली है जमीन, लड़के का आवाज नहीं देंगे। तो उन लोगों ने क्या कहा? अधिकारी तो कहीं जा मिल जाए कोनो उना ही खाली कहबे करत ही जा कहीं है। अगर नहीं मिलता है तो क्या करोगे? तो अपन जान दे देंगे। क्या नाम है? सुरेंद्रवती। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज तिकुनिया पार्क अयोध्या में धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। आज ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री के आवास पर लखनऊ में होना था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिला स्तर पर ही धरना दिया जाए और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाए। ज्ञापन में महिला उत्पीड़न की रोकथाम के लिए गली मोहल्ला सामाजिक न्याय कमेटी के गठन, महिला व विकलांग उत्पीड़न के मामलों में 100% रिपोर्ट दर्ज करवाने, राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव में काम न करने और महिला उत्पीड़न का फैसला 9 दिन में करने के लिए कानून में संशोधन करने आदि की मांगें रखी गईं। ज्ञापन देने वालों में राजकुमार राजभर, पप्पू गुप्ता, प्रदीप कुमार गोस्वामी आदि शामिल थे। पहले तो मेरा नाम राजकुमार राजभर, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग पार्टी उत्तर प्रदेश से हूँ। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं जो आए दिन महिलाओं का बलात्कार और उत्पीड़न हो रहा है, इस संदर्भ में हम लोग आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। यह धरना हम लोगों का आज लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पे था, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम लोगों का ये जिले पे डीएम द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। हैदरागंज थाना क्षेत्र के चर्चित कटौना प्रकरण में पुलिस ने एक आखिरी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या अभियुक्त नवनीत यादव को पुलिस ने धर दबोचा। मूल रूप से वह थाना जयसिंहपुर सुल्तानपुर का रहने वाला बताया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से 1 अदद देसी कट्टा व 2 जीवित कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि कटौना प्रकरण में आशीष वर्मा नामक के युवक के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।
अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन अवधि को बढ़ाए जाने की संतों की तरफ से मांग की गई है। रामादल ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखा है। रामलला के दर्शन अवधि को बढ़ाए जाने का पत्र भेज करके मांग किया है। पत्र में रात्रि 8 बजे तक रामलला का दर्शन कराने की मांग की गई है। पत्र के माध्यम से दोनों पालियों में प्रथम पाली सुबह 7 से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली 2 बजे से 8 बजे तक करने की मांग की गई है। वर्तमान में सुबह 7 से 11 और दोपहर 2 से 6 बजे तक ही रामलला के दर्शन लोगों को मिलते हैं। वहीं बाहर से शाम के समय अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे के दौरान निर्धारित किया गया था कि रामलला के दर्शन की अवधि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद और राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद भी दर्शन अवधि में बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में संत समाज की मुहिम रामलला के दर्शन अवधि में बदलाव लाने के लिए जुटी है। रामलला की दर्शन अवधि के समय बढ़े, यह मांग रामादल ट्रस्ट ने किया है। देखिए, यह पत्र हमारा जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री माननीय श्री चंपत राय जी हैं, उनको यह संबोधित पत्र लिखा गया है कि अब श्री रामलला का एक ऐतिहासिक निर्णय आ चुका है। अब ऐसा कोई समय की बंदिश न रखें जैसे पहले था कि 7 से 11 दर्शन करेंगे और दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहाँ पर खड़े होने का एक समय आपने रखा, 1 सेकंड आदमी खड़ा हो सकता है, तो ये इस तरह अच्छा नहीं लगता है। दर्शनार्थी बहुत मायूस होते हैं। अब तो इसलिए मांग की गई है कि समय अवधि में एक ऐतिहासिक पर जैसे ऐतिहासिक निर्णय आया है, तमाम अयोध्या के मंदिर हैं उन्हीं की तर्ज पर इस मंदिर का समय किया जाए 7 से 12 प्रातःकाल और मध्याह्न बेला के बाद 2 बजे से 8 बजे तक दर्शनार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके समय का परिवर्तन किया जाए। सभी मांग करेंगे क्योंकि अब बंदिश नहीं रही कि प्रशासन ने कह दिया कि 7 से 10 करेंगे तो 7 से 10 करेंगे, प्रशासन ने कह दिया कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अब निर्णय आ चुका है, मंदिर का काम चल रहा है, भक्त आ रहे हैं, समाज में हल्ला है कि मंदिर बन चुका, तो जो लोग आ रहे हैं वो कम से कम क्या देखेंगे? 1 सेकंड खड़े होते हैं फिर भगा दिया जाता है उनको। व्यवस्था जस की तस है, निर्णय आ चुका है तो निर्णय आ चुका है, इसका लाभ पूरे दर्शनार्थियों को मिलना चाहिए। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक की डिमांड है, देशवासियों की डिमांड है, श्रद्धालुओं की ये मांग है कि दर्शन अवधि बढ़ाई जाए और रात्रि में सायंकालीन 8 बजे जब रामलला की आरती हो तो श्रद्धालु उसका दर्शन कर सकें। कम से कम रात्रि 8 बजे तक जो है तो रामलला का दर्शन होना ही चाहिए। हम सभी साधु संत धर्माचार्य भी चाहते हैं, सभी देशवासी चाहते हैं, सभी राम भक्त चाहते हैं। हम लोगों से तो बराबर श्रद्धालु इसके लिए आग्रह करते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आ गया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के जो है दिव्य भव्य राम मंदिर का एक तरफ जहां निर्माण कार्य चल रहा है, पूजा पद्धति भी एक वैकल्पिक जो है तो आधुनिक संसाधनों से जो है तो युक्त रामलला का दर्शन पूजन हो रहा है, तो दर्शन अवधि थोड़ा अगर बढ़ जाएगी तो जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, कई बार श्रद्धालु आकर के बहुत दुखी होते हैं, आके रोने लगते हैं कि गुरुजी हम लोगों को रात में निकलना भी है और हम लोग आए लेट हो गए, दर्शन नहीं हो पाया। इसलिए आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम सभी साधु संतों की ओर से, राम भक्तों की ओर से, सभी श्रद्धालु और अयोध्या वासियों की ओर से मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि योगी जी जो है जिस तरह से अयोध्या के गौरव को निरंतर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसी तरह से श्रद्धालुओं की जनभावनाओं का आदर करते हुए रामलला के जो दर्शन की अवधि है वो सायंकालीन 8 बजे तक कर दिया जाए। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला मंदिर निर्माण के लिए बिहार से आए 2 बच्चों ने अपने पॉकेट मनी से 2001 रुपए दान किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय में जाकर विवेक और वैभव नाम के दोनों बच्चों ने पॉकेट मनी से बचाए हुए रुपयों को राम मंदिर निर्माण में लगाए जाने के लिए दान किया है।
यह बच्चे बिहार से अपने माता पिता के साथ अयोध्या आए हुए थे। राम जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते थे, लेकिन दर्शन से पहले इन दोनों बच्चों ने जो प्रण कर रखा था कि पहले रामलला के मंदिर के लिए पॉकेट मनी से बचाए हुए रुपए दान करेंगे और फिर रामलला के दर्शन करेंगे। बच्चे आज अपने माता पिता के साथ ट्रस्ट कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय के मैनेजर श्री प्रकाश गुप्ता को 2001 रुपए प्रदान किया। उनके माता पिता ने भी 5000 रुपए दान किया। बिहार से रामलला के दर्शन करने आए यह दोनों बच्चे, विवेक कक्षा 3 में पढ़ता है और वैभव कक्षा 5 में। इनका कहना है कि अक्सर टीवी पर रामलला को देखते रहे हैं। पीएम मोदी ने जब रामलला के मंदिर का भूमि पूजन किया, उस पूरे कार्यक्रम को भी इन बच्चों ने टीवी पर देखा था। इनके मन में यह इच्छा थी कि जब रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो पॉकेट मनी से बचाए रुपयों को वह दान करेंगे। मैं रामलला को हमेशा ये टेलीविज़न पे देखता था और मेरा भी मन करता था कि उनके मंदिर के लिए कुछ पैसा दान करूं, उनके मंदिर के निर्माण के लिए। क्या मिलता था उस बच्चे को? पॉकेट मनी मुझे मिलता था, उसी में से मैं अपने जमा करते रहता था। मेरी पॉकेट मनी और इसकी पॉकेट मनी से दान किया है, बस ऐसे ही आ गया। तो टीवी देखा करते हुए मोदी को? क्या टेलीविजन में आपने देखा था क्या? जी अभी जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आहर्ता 1 जनवरी 2021 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आज मतदान केंद्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अयोध्या के बूथ नंबर 14, 15, 16 और 17 तथा MLML इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 40, 41, 42, 43 व 44 का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पदाभिहित अधिकारियों व बूथ लेवल अधिकारियों को जेंडर राशियों में सुधार लाने के निर्देश दिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।